तो कल जब मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट किया था बेटा, तो मैंने कहा था कि विथ हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी कैन एक्सप्लेन द डिफरेंट गैस लॉज, या वी कैन प्रूव द गैस लॉज। और वो गैस लॉज कौन से थे? गे-लुसैक्स लॉ, वो सॉरी क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, या इवन वी कैन प्रूव ऑल्सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी हम इससे प्रूव कर सकते हैं। और इवन वी कैन प्रूव ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आइए इसको देखते हैं। ठीक है ना, राइट। सो प्लीज अगर आप नोट करना चाहते हैं तो साइड बाय साइड आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने पूरी कॉपी विजिबल है बेटा। ठीक है ना, राइट। आइए, तो क्या है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉस बाय यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, कल हमने काइनेटिक जो पोस्टुलेट दिया था बेटा, उसका जो लास्ट पोस्टुलेट था उसमें यही था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना, राइट। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या है, मोलर मास, क्योंकि एक मोल के लिए हमने जब लिखा था तो यहाँ मॉलिकुलर वेट आया था एम डब्ल्यू इंटू वी आर एम एस का। तो पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं बेटा, तो पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज काइनेट 3/2 एवरेज काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बेटा ऐसे बार लगा देते हैं, तो कहीं भी बार लगा होगा, सो दिस मींस इट इज एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो दिस मींस पीवी इज इक्वल टू क्या, 3/2 सॉरी 2/3 काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या थी, टेम्परेचर भी था, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था, राइट। सो दिस मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू टी हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज एनी कांस्टेंट। क्या के क्या है, कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता है तो हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं, राइट। सो दिस मीन्स स्टूडेंट क्या हो गया, ये था पीवी 2/3 काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, के इंटू टी। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यही क्या था, बॉयल्स लॉ था। यही क्या था, बॉयल्स लॉ की पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट था। ये हमने लिखा था P1V1 इज इक्वल टू P2V2। क्लियर है। सो दिस इज द चार्ल्स लॉ स्टूडेंट, सॉरी बॉयल्स लॉ। कैसे हमने एक्सप्लेन किया या प्रूव किया कि वाई प्रेशर इन प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। करेक्ट। आई होप स्टूडेंट आपको कल क्लियर होगा। बार का मतलब बेटा एवरेज है, बार मतलब एवरेज, बार मींस एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज ना लिख के, एवरेज करंट ना लिख के, करंट के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार यूज कर लेंगे। ठीक है, राइट। आई होप क्लियर है बेटा। ये अगर स्कूल में आ जाएगा, एग्जाम में आएगा, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं ना। आप ये प्रूव कर सकते हैं बेटा। ठीक है, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, लास्ट में मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा बेटा, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से समझेंगे। हाँ, ठीक है। क्या है, बॉयल्स लॉ को प्रूव करना था। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कल हमने जो लास्ट पोस्टुलेट देखा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी वी आर एम एस का स्क्वायर। एम जो है यहाँ पे मॉलिकुलर वेट था, एक मोल के लिए यहाँ पे मॉलिकुलर वेट आया था, दैट इज एम डब्ल्यू। तो ये क्या था, 3/2 पीवी। ठीक है, और अगर हम इसको पीवी को लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, 3 डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये हो जाएगा 2/3 काइनेटिक एनर्जी। एवरेज ना लिख के हम क्या लगा रहे हैं, बार यूज कर रहे हैं। तो अगर कभी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बार लगा होगा, दिस मींस इट इज एन एवरेज। इस फिर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा स्टूडेंट, टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, ये अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने जब हटाया तो यहाँ पे क्या यूज किया, कोई कांस्टेंट के यूज कर लिया। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू टी। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी को पुट कर दिया के इंटू टी। अब अगर आप देख सकते हैं के कांस्टेंट है, 2/3 कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो पीवी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यही क्या था, बॉयल्स लॉ था कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, या पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव, क्या कहते हैं, चार्ल्स सॉरी बॉयल्स लॉ, राइट। अब देखिए चार्ल्स लॉ कैसे प्रूव करते हैं। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल टू 2/3 के इंटू टी। अब आप देखिए पी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाए, 2/3 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टी हो जाएगा।
वही क्या है, चार्ल्स लॉ है, या v बाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें आप लिखते थे v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव चार्ल्स लॉ। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है गे-लुसेक्स लॉ। ठीक है, गे-लुसेक्स लॉ में क्या था, आप देखिए पीवी वही फिर से यूज किया हमने, पीवी इज इक्वल टू 2/3 के इंटू टी। प्लीज इसको याद रखेंगे तो आप सारे प्रूव कर सकते हैं इस वाली चीज को। ये आप याद रखेंगे, 2/3 के कोई कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू 2/3 के इंटू क्या है, टी है, राइट। तो पीवी इज इक्वल टू 2/3 के इंटू टी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप देख सकते हैं क्या है, वी कांस्टेंट हो गया, 2/3 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, या पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, गे-लुसेक्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, गे-लुसेक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, राइट। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट बेटा, क्लियर है ये? ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव इट, प्रूव दीज लॉज विद द हेल्प ऑफ। नाउ अब हम कह सकते हैं दे आर नाउ दे बिकम द लॉ, बिकॉज हमने इसके पीछे मैथमेटिकल इक्वेशन दी कि y प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, या y वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसको हमने एक्सप्लेन किया है विद हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। नाउ दे बिकम्स द लॉ। ठीक है, राइट। आइए आगे भी प्रोसीड करते हैं। मैंने ये आपसे कहा था कि काइनेटिक गैस इक्वेशन के हेल्प से वी कैन प्रूव अदर लॉज आल्सो। ठीक है ना, जैसे कौन सा मैंने बोला, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ही प्रूव कर सकते हो, और इवन वी कैन प्रूव ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आल्सो, राइट। आइए देखते हैं। तो हम अब प्रूव करने जा रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या प्रूव करने जा रहे हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब देखिए क्या है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू क्या था, 1/3 m इंटू एन वी आर एम एस का स्क्वायर। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन ही है स्टूडेंट। फॉर 1 मोल n क्या हो जाएगा, Na के बराबर हो जाएगा। ठीक है, राइट। इसको हमने कैपिटल N लिया था, ये स्मॉल n भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो फॉर 1 मोल m इंटू एन क्या बन जाएगा, मॉलिकुलर वेट बन जाएगा। तो पीवी इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2 mw इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। अब अगर आप देखिए क्या होगा, वीआरएमएस के स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, 2 इधर चला गया न्यूमरेटर में, तो 2 इंटू पीवी अपॉन एमडब्ल्यू, और ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये हो गया। अब अगर आपको याद है काइनेट जब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा था तो हमने वहां प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था और वॉल्यूम क्लोज था, कंटेनर क्लोज था। सो दिस मीन पीवी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पीवी कांस्टेंट हो जाएगा तो 2 भी कांस्टेंट है, तो वीआरएमएस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। और क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था, हमने रेट को कैसे डिफाइन किया था, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो दिस मींस इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी वी कैन राइट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो आप देख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। सो R1 अपॉन R2 वी कैन राइट M2 अपॉन M1 भी लिख सकते हैं। करेक्ट है, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। कैसे प्रूव किया हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसमें कुछ भी नहीं है। पीवी इज इक्वल टू क्या था, ये हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन ही लिखी थी। ठीक है ना, राइट। यहाँ पे मुझे 3 लिखना था स्टूडेंट, आई एम मेकिंग इट एज एन 3 क्योंकि यहाँ पे 3 था, मैंने 1/2 लिख दिया, तो ये 3 हो गया। ठीक है, राइट। सो क्या था, 1/3 mn इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर है, तो पीवी इज इक्वल टू 1/3 इंटू एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 क्या था स्टूडेंट, 3 था, मैंने गलती से 2 लिख दिया था। तो मेकिंग इट करेक्ट, आप भी करेक्ट कर लीजिएगा। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पीवी अपॉन एमडब्ल्यू। और प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो हमने थ्रू आउट पढ़ा था कि प्रेशर और क्या रखना है, टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो वीआरएमएस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। और वीआरएमएस क्या होता है, वेलोसिटी किससे रिलेट करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन से, क्योंकि हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ व्हाट, क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट है। तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट M2 अपॉन M1 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब मैंने अभी कहा था वी कैन प्रूव डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आल्सो स्टूडेंट। आप देखिए मैंने प्रूव किया हुआ यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी। ठीक है, अब देखिए क्या है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, वही काइनेटिक गैस इक्वेशन है। तो ये P 1/3
तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ठीक है, v से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे v से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/3 p mn VRMS का स्क्वायर। तो P1 क्या है, अगर क्या है सेम गैस है, मतलब जो है इफ टू गैसेज आर प्रेजेंट इन अ सेम कंटेनर, अगर दो डिफरेंट गैसेज है सेम कंटेनर में, याद रखेंगे नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर किसमें था, नॉन रिएक्टिंग। इसमें गैस 1 है और गैस क्या है 2 है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज v, दोनों के लिए वॉल्यूम v ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 1/3 m1 इंटू n1, इसका मास इंटू इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू v1 का स्क्वायर, और ये वेलोसिटी वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, और ये दूसरे का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 1/3 m2 इंटू n2 इंटू v, अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो क्या है, बोथ द कंटेनर, बोथ द गैसेस आर प्रेजेंट इन द सेम कंटेनर व्हिच डू नॉट रिएक्ट, सो दिस मींस p जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, दैट इज 1/3 mn इंटू v1 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू m2 इंटू v2 का स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू क्या जाएगा, P1 प्लस P2, वेयर p इज द टोटल प्रेशर, p क्या है, टोटल प्रेशर। सो विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने सारे गैस लॉस प्रूव किए, और जो एक्सेप्ट द गैस लॉस जो अदर लॉस थे वो भी हमने प्रूव किए, दैट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी हमने प्रूव किया वो, ठीक है, राइट। तो ये ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि ये प्रूव कर दीजिए, ठीक है ना, बट स्कूल में आ सकता है, ठीक है ना, जो भी स्कूल में जो आपके पेपर होते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव करिए क्या कहते हैं, कोई भी गैस लॉस विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, राइट, ठीक है, राइट। चलिए हाँ, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से रखिएगा, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो क्या टॉपिक का नाम है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड और वेलोसिटी। पहली बात स्टूडेंट क्या है, केमिस्ट्री में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है ना, हमें मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है। फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्शन देखते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट यहाँ पे स्केलर और वेक्टर नहीं है। सो दिस मीन्स यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ मॉलिक्यूलर स्पीड बोले या मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बोले, दोनों सेम ही चीज है, राइट। दूसरी बात क्या है, जब मैं कल डिस्कस कर रहा था तो एक बच्चे ने, आई डोंट नो द नेम, किसने मुझसे पूछा था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, और मैंने ये बोला था कि अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों सब में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, राइट। तो आइए हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, राइट। सो स्टूडेंट, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड जो हमें डिस्कस करनी है इस टॉपिक के अंदर। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं गैस के, दे पोजेसेस 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। एक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हमने कल देखा था, दैट इज क्या, VRMS, क्या बोला था, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सेकंड है एक एवरेज वेलोसिटी, और थर्ड होता है एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट। मेरी वॉइस क्लियर है बेटा, आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक, राइट। चलिए हाँ, तो क्या है, तो मैंने बोला 3 टाइप्स ऑफ स्पीड हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है, फर्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हाँ, इसको समझने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे समझ सकते हैं ये होता क्या है, क्या है। पहले आप सबकी वेलोसिटी लिखिए, क्या लिखिए, वेलोसिटी, उल्टा पढ़िए इसको, नहीं उल्टा, इधर से नहीं, इधर से पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। तो आप सब वेलोसिटी लिख दीजिए, V1 V2 V3, सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी लिख दीजिए, ठीक है, V1 V2 V3। आप क्या कर दीजिए, वेलोसिटी हमने लिख दी, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब उसका क्या ले लीजिए, मीन ले लीजिए। मीन मतलब क्या होगा, सबको सम कर दिया जाए और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उससे डिवाइड कर दिया जाए, n से मैंने डिवाइड कर दिया, और लास्ट में क्या ले लिया जाए, रूट ले लिया जाए। तो क्या करना है, सभी वेलोसिटीज लेनी है, उनका स्क्वायर करना है,
और उसका अगर हम मीन ले लेते हैं, फिर मीन लेना है और मीन के बाद स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा VRMS। क्या बन जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बन जाएगा? या स्पीड। ठीक है, राइट। तो ऐसा देखा गया है जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो VRMS की जो वैल्यूज आती है, या तो हमें ऐसे वैल्यूज मिल जाए सबके सबकी, बट आप समझ सकते हैं इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, राइट। एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, बट इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए क्या हुआ, इस जो ये जो वेलोसिटी आती है उसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वो जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है √3RT/m के। किसके इक्वल होता है? √3RT/m के इक्वल होता है। हमें पता है R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर है, M मॉलिक्यूलर वेट है। स्टूडेंट याद रखेंगे M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस। तो जिस जो भी गैस होगा उसका ये M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है ना, राइट। याद रखेंगे T टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है? केल्विन में। अब मुझे कौन याद दिलाएगा कि R की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R? एनीबॉडी? मैंने कल भी रिपीट किया था कि कहाँ पे R की वैल्यू क्या लेनी होती है, क्या मुझे कोई बता सकता है? एक्सीलेंट। क्या है? 8.314। क्या लेना है? 8.314। कभी भी 0.0821 नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था जब कभी भी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होंगे या वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आर की वैल्यू 8.314 अगर जूल में लिखना है तब ये होगा, लेकिन अगर हमें, ठीक है, अगर कैलोरी में है तो हम 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर यूनिट है, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ स्टूडेंट क्या है? VRMS इज इक्वल टू क्या है? √3RT/m। कितना है? √3RT/m, ठीक है। अब देखिए क्या है √3RT, राइट। हमने लिखा था PV इज इक्वल टू क्या लिखा था? NRT। अब देखिए यहाँ पे PV इज इक्वल टू क्या है? W/m/RT। क्या है? W/m क्या है? RT है, ठीक है, ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ स्टूडेंट, इसको क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब वेलोसिटी को हम यहाँ, वेलोसिटी को इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, और m को उधर लेके, तो PM इज इक्वल टू क्या हो गया? डेंसिटी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? डेंसिटी अपॉन कितना? RT, ठीक है ना, डेंसिटी अपॉन RT। तो अब देखिए क्या है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये P बाई क्या हो गया? D इज इक्वल टू क्या हो गया? RT अपॉन कितना हो गया? M हो गया, सॉरी क्या हो गया? P बाय D इज इक्वल टू क्या हो गया? RT अपॉन कितना हो गया? M हो गया। सो दिस मीन्स यहाँ पे RT/m को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3P/D लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 3P/D। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो √3RT/m क्या हो गया? 3P/D। P इज प्रेशर वेयर D इज डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और हमें पता है PV इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, राइट। PV की जगह हम क्या लिख सकते हैं? RT भी लिख सकते हैं, ठीक है, या RT की जगह क्या लिख सकते हैं? PV लिख सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू क्या होगा? 3/2m RT, राइट। तो तीनों फॉर्मूले हो सकते हैं, बट मेन फॉर्मूला स्टूडेंट कौन सा है? ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा। कभी कभार ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इतना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट मेन फॉर्मूला क्या है? ये और ये फॉर्मूला, राइट। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, अगर क्या है सेम गैस है, अगर सेम गैस है डिफरेंट टेम्परेचर है तो M सेम हो गया, R तो सेम है, 3 भी सेम है, तो VRMS1/VRMS2 क्या हो जाएगा? T1/T2 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सेकंड है, अगर क्या है डिफरेंट गैस है एट सेम टेम्परेचर, अगर डिफरेंट गैस है सेम टेम्परेचर में, इसका मतलब इस बार 3RT तो सेम है, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट हो जाएगा, तो जो इनका रेशो हो जाएगा वो M2 क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M2 क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ प्रेशर और टेम्परेचर बोथ आर गिवन, राइट, ठीक है। ज्यादातर क्या गिवन होता है? टेम्परेचर गिवन होता है, तो टेम्परेचर गिवन होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गिवन हो, तब हमारे पास चॉइस होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हमेशा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? टेम्परेचर को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर ड्रिवन ज्यादा होता है, ठीक है ना, राइट, ना कि प्रेशर ड्रिवन होता है, ठीक है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, राइट। तो इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर गिवन, यूज द इक्वेशन
ऑफ टेम्परेचर, दैट इज 3 RT अपॉन m यूज करेंगे, नॉट 3 PV अपॉन m, ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है राइट। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज हमें पता है स्टूडेंट, एवरेज कैसे लिया जाता है, सभी वेलोसिटीज को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एवरेज क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन n, ठीक है राइट। तो जब ये इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है स्टूडेंट, वो आती है 8 RT अपॉन पाई m। कितना आता है ये, 8 RT अपॉन पाई m आता है, ठीक है। तो 8 RT अपॉन पाई m आता है इसकी वैल्यूज। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो एक 3 RT अपॉन m याद रखना है और एक 2 RT अपॉन पाई m याद रखना है, राइट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है, राइट। सो आई होप स्टूडेंट आप लोग लिख भी रहे हैं साथ में, अगर जो लिखना चाह रहे होंगे वो लिख भी रहे होंगे बेटा। क्या आप लोग नोट कर रहे हैं, यस या नो बेटा? ठीक है, जो नोट नहीं कर रहे हैं बेटा वो बाद में नोट करेंगे, राइट, ठीक है साथ, ठीक है राइट। हैव यू रिटन इट? जो बच्चे नोट कर रहे हैं बेटा वो लिख लिया सभी ने, ठीक है। प्लीज नीरज जल्दी लिखो बेटा, हाँ जो लिख रहे हैं बेटा, हाँ ठीक है फटाफट लिखेंगे बेटा। ठीक है राइट। चलिए यहाँ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। लास्ट है स्टूडेंट, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है राइट। सो अब मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ एवरेज तो समझ गए हम, रूट मीन भी समझ गए, राइट। मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा, राइट, ठीक है। इसके बाद में इसका ग्राफ भी आएगा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका, ध्यान से देखिए, राइट, ठीक है। जैसे क्या है, और जैसे हमारी क्लास में लेट्स सपोज हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट है, क्या है हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। तो 10 स्टूडेंट में से लेट्स सपोज 2 स्टूडेंट के जो नंबर हैं वो लगभग, अगर हमने एग्जाम लिया 100 आउट ऑफ, वो कितने आए, 90 आए 100 आउट ऑफ। जो 5 बच्चे हैं उनके जो नंबर आए वो 70 नंबर आए, ठीक है ना, राइट। और जो 3 बच्चे हैं उनके जो नंबर आए वो लेट्स सपोज 40 नंबर आए, कितने आए, 40 नंबर आए, राइट। अब इसमें मुझे बताओ मोस्ट प्रोबेबल नंबर कौन से हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर कौन सा है, नंबर्स कौन से हैं जो मार्क्स आए, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स कौन से आए, मोस्ट प्रोबेबल 70 नॉट 90। मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या है, 70, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ज्यादा बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर हैं, ठीक है, वो क्या है 70। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी पोजेस करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है ना, राइट। जैसे मोस्ट प्रोबेबल नंबर कितने हैं, राइट, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे ज्यादातर बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं, वो मोस्ट प्रोबेबल नंबर होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे कितने नंबर, कितना नंबर मैक्सिमम बच्चों का कितना नंबर आ रहा है, वही मोस्ट प्रोबेबल होता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम बच्चों के कितने जो नंबर आ रहे हैं वो होगा मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबल क्या हो, वेलोसिटी क्या होगा, the velocity possessed by maximum number of gas molecule is known as most probable velocity. Have you got it student? ये क्लियर है आपको, ये क्लियर है जो मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल से, राइट। 90 नहीं है, राइट, मोस्ट प्रोबेबल क्या है 70 है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, इट इज अ वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। और जो ये होगा स्टूडेंट, ये होता है 2 RT अपॉन m। कितना होता है, जैसे वो 3 RT अपॉन m था VRMS, ये होता है 2 RT अपॉन m, ठीक है राइट। तो इसको हमने वहां पे क्या कर, 2 वहां पे 3 PV अपॉन m लिखा था, तो यहाँ लिख देंगे 2 PV अपॉन m, या वहां लिखा था 3 PV अपॉन d, तो यहाँ हो जाएगा 2 PV अपॉन d हो जाएगा, ठीक है राइट।
सो दीज आर द 3 वेलोसिटीज जो डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल पोजेस करते हैं, राइट। जब कभी भी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना हो या कहीं और भी वेलोसिटी का यूज हो रहा हो, ठीक है ना, तो आप हमेशा वीआरएमएस वेलोसिटी ही लेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए, राइट। ठीक है, आइए यहाँ अब इनके जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आता है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन आता है इनके बीच में रिलेशन बताइए। तो मुझे कौन बताएगा कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल इज टू एवरेज इज टू वीआरएमएस, इसका क्या वो आएगा, रेशियो क्या होगा? तो कौन बताएगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज वेलोसिटीज? व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज वेलोसिटीज? एनीबॉडी? नहीं, गलत आंसर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी? फटाफट है, तो फॉर्मूला आपके पास है, रेशियो ही तो कैलकुलेट करना है। नहीं, कोई नहीं बता रहा है? नहीं, गलत है। रेशियो पूछा है बेटा, नंबर थोड़ा पूछा है, रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है। वीएमपी जो है, जो वीएमपी है, ठीक है, वीएमपी कितना है? 2 RT अपॉन एम। जो वी एवरेज है वो है 8 RT अपॉन पाई एम, और जो वी आर एम एस है वो √3 RT अपॉन कितना है? एम है। तो अगर मैं रेशो पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? RTM 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 कैंसिल हो गया, तो रेशो कितना आ गया? √2:√8/पाई इज टू रूट कितना? 3। ये रेशो आ गया उनके वेलोसिटीज का, इनका रेशो। यही अगर स्क्वायर का रेशो करेंगे तो 2:8/पाई इज टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये रेशो आएगा, ये रेशो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आएगा तो नहीं क्वेश्चन होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, तो इसका मतलब क्या है, हम अलग अलग रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कंबाइंड रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, सारे रिलेशन जितने भी पॉसिबल है वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इफ यू एबल टू सी, जो मैंने अभी प्रूव किया था वो यही था। √8 ये सब RT अपॉन RT कैंसिल हो जाएगा, √2:√8/पाई/√3। जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, √2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3 की वैल्यू भी हमें पता होती है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 1.414, 1.595, 1.732। प्लीज याद रखेंगे ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है ये वाला, ठीक है ना। तो ये जिसको याद होगा या आप वहां पे कैलकुलेट कर पाए तभी कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको 1.414 से सभी को डिवाइड कर दूं तो जो रेशो आएगा वो ये आएगा, 1:, क्या होगा? √1:1:1.128, 1:1224। ये भी अगर आपको याद नहीं होगा तो आप वहां पे कर नहीं पाएंगे, राइट, क्योंकि इससे डिवाइड करने में काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आप क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो प्लीज इसको याद रखेंगे। ये और ये दोनों याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि ये रेशो क्या होता है, √2 की वैल्यू मुझे पता है, √3 की वैल्यू पता है, ये बीच वाली वैल्यू याद रखनी है 1.595। और जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या वैल्यू आती है ये भी याद रखना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आप पूछता हूँ कि अरेंज द फॉलोइंग, ये तीनों स्पीड को अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले कौन सी वेलोसिटी आएगी? अगर मैं पूछूं अरेंज द फॉलोइंग वेलोसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या ऑर्डर होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर? व्हाट विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर? फटाफट, यहीं पे सामने दिख रहा है आपको। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम आरएमएस नहीं, इंक्रीजिंग होता था छोटे से बड़ा, तो छोटा क्या है? सबसे कम वैल्यू किसकी है? एमपी की, फिर किसकी? एवरेज की, और फिर किसकी? आरएमएस की। तो यही जो रेशो, यही जो ऐसे गिवन है, यही रेशो है क्या, सॉरी, यही डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा? एमपी सबसे छोटा, फिर एवरेज, और फिर क्या? आरएमएस, ठीक है, राइट। अब ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सभी का अलग अलग रेशो भी लिखा हुआ है। वी एवरेज इज टू वी आर एम एस कितना होता है? 0.9123 वी आर एम एस, या इसका उल्टा कर दे तो वी आर एम एस इज इक्वल टू 1.085 एवरेज, ठीक है। सेम एमपी का है और सेम एवरेज का भी है वर्सेस एमपी। तो तीनों का मैंने अलग सारे अलग डिफरेंट अलग भी रेशो दे रखा है और कंबाइंड रेशो भी दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आई होप स्टूडेंट अभी आपको क्लियर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन या व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और वीआरएमएस फॉर्मूले में क्या डिफरेंट है और तीनों होती क्या है। ठीक है, मैं पूरा पेज दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं रोल कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस द होल पेज बेटा, ठीक है। चलिए हाँ, ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ बेटा, जब जब से क्या है ऑनलाइन पेपर शुरू हुआ है, ऑनलाइन पेपर शुरू हुए हैं, तब से क्या हुआ है, तब से जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही बोला था, तो इसमें इस टॉपिक में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। वो क्लास 11th में भी काम आएगा, और जब क्लास 12th में एक टॉपिक पढ़ेंगे या एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां भी वो काम आएगा। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, और क्लास 12th में भी हमें यूज होगा, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट, राइट, अब देखिए पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम रीड करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये कोई कंटेनर है, ठीक है ना। कंटेनर में क्या है, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। हमें पता है जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो रैंडमली जब कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे तो आपस में क्या करेंगे, बार बार कोलाइड भी करेंगे, जैसे कि हमने पहले कल देखा था, राइट, क्योंकि उनके बीच में फ्रीक्वेंटली कोलिजन होगा। अब बार बार कोलिजन की होने की वजह से क्या होगी, उनकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, और वेलोसिटी और स्पीड चेंज होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी वेलोसिटी इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज होगी या काइनेटिक इतना फ्रीक्वेंटली चेंज होगा कि हमें एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हर टाइम पे चेंज होता रहेगा। जैसे कभी कुछ है, कभी कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ होगा, थोड़ी देर बाद कुछ और होगा, ठीक है, राइट। तो क्या होगा, वेलोसिटी बार बार चेंज होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसको, तो हम वेलोसिटी एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, उन्होंने क्या करा, एक प्रोबेबिलिटी के बेस पे, एक प्रोबेबिलिटी के बेस पे उन्होंने वेलोसिटी को गेस करना शुरू किया कि क्या वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है अभी, ठीक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो उन्होंने क्या करा, गेस करना शुरू किया कि टेम्परेचर के साथ क्या वेलोसिटी का होगा। स्टूडेंट जस्ट होल्ड कीजिएगा 1 मिनट, हाँ, आई एम जस्ट कमिंग। ठीक है, अरे बेटा अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी तो रिपीट क्या करूंगा, अभी तो पढ़ाया ही नहीं है मैंने, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, ड्यू टू क्या है, अगर किसी कंटेनर में, ठीक है, गैसेज हैं, ठीक है, गैस ले रखी आपने, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, और जब रैंडमली मूव करेंगे तो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो फ्रीक्वेंट कोलिजन की वजह से उनकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। अब वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, कल मैंने बताया था, क्योंकि उनकी एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, या उसकी बात करना भी की बेकार है, क्योंकि वो बार बार क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा,
इसीलिए हमने वहां पे क्या देखा था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखा था। क्या देखा था, एवरेज। तो यहाँ भी क्या होगा, एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो बार बार क्या होगा, चेंज हो रहा ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन। अब क्या होगा, ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वेलोसिटी को गेस करना शुरू किया, ठीक है ना, राइट, कि क्या हो रही होगी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स की क्या वेलोसिटी होगी, राइट, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसे कहें कि एक क्लास में है, जैसे अभी मैंने बोला था कि एक क्लास में लेट्स सपोज 40 या 50 स्टूडेंट हैं, तो हर एक के क्या है, कुछ ना कुछ नंबर आ रहे होंगे। किसी, अगर हमने कोई टेस्ट लिया जैसे केमिस्ट्री का या जो टेस्ट हो रहा है आपका, किसी के कुछ नंबर आ रहे हैं, किसी के कुछ नंबर आ रहे हैं, किसी के कुछ नंबर आ रहे हैं, तो हर एक के नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, राइट। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, हर मॉलिक्यूल की क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि वो बार बार कोलिजन कर रहा होगा और बार बार उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो रही होगी। तो वो एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से गैस करना शुरू किया कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी कितनी होगी एट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और उन्होंने क्या करा, एक ग्राफ प्लॉट करा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कि क्या होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे वही मेंशन है स्टूडेंट, राइट, ठीक है, क्या है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन, क्या है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इन द सैंपल ऑफ अ गैस डू नॉट हैव सेम स्पीड। जो मैंने अभी बताया था, बार बार क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, बार बार कोलाइड कर रहा होगा, बार बार चेंज हो रहा होगा। ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल, मैंने फिर यही बोला था, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक का स्पीड कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। येट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, इट इज पॉसिबल टू वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल एमंग डिफरेंट स्पीड, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है बेटा। थोड़ा बेटा मुझे पता है नॉइज आ रही होगी शायद आप लोगों की, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है ना, तो कभी कभार वो ड्रिलिंग करते हैं तो आवाज आती है, प्लीज बेयर इट फॉर टुडे, मे बी शायद कल ठीक हो जाएगा, राइट, ठीक है, ज्यादा नहीं आ रही होगी बेटा, हाँ ठीक है, अभी शायद रुक गई होगी, ठीक है, आई होप, ठीक है, राइट। तो क्या है, येट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी इट इज पॉसिबल टू वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एमंग द डिफरेंट स्पीड, ठीक है। क्या किया उन्होंने, ठीक है ना, ठीक है, लेट्स सपोज जैसे क्या हुआ कि जैसे हम जब आपकी मैम रिजल्ट बनाती है, राइट, तो हर बच्चों के क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते हैं। तो लेट्स सपोज क्या हुआ, लेट्स सपोज हमने कोई पेपर लिया जिसमें पेपर में 30 नंबर, 100 नंबर का पेपर था, तो 30 नंबर क्या हुए, 30 नंबर हमने लिखा, 50 नंबर, 70 नंबर और 90 नंबर, राइट। तो हमने क्या करा, जितने भी 100 स्टूडेंट थे उसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितने बच्चों के 30 नंबर आए, कितने बच्चों के 70 नंबर आए, कितने बच्चों के 50 नंबर आए, कितने बच्चों के 90 नंबर आए, विद द हेल्प ऑफ द प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इसी को क्या बोला उन्होंने, इसको यही चीज एक्सप्लेन किया हुआ, येट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी इट इज पॉसिबल टू वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल एमंग द डिफरेंट स्पीड, ठीक है, जो डिफरेंट स्पीड थी उसमें मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी की कम किसी की ज्यादा, ठीक है ना। एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज रेफर्ड एज, है ना, इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज रेफर्ड एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, राइट। इसको क्या बोला, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज रेफर्ड एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसके फीचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से समझिएगा क्या है, ठीक है, राइट। और साथ में अगर इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन आल्सो स्टूडेंट्स। आइए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्या है। अब पहली बात, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। हमने देखा था जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेम्परेचर होती है। कोई अगर आपने गैस ले रखा है तो गैस का दिस मीन्स मोलर मास तो क्या है, एम तो कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ टी वेरी करेगा। तो अगर टी कांस्टेंट होगा तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो कर्व होगा, जो नंबर, और जो भी मैंने बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट वही है, distribution of speed will remain constant at particular temperature although the individual speed molecules may changes, ठीक है ना, मतलब ओवरऑल जो रहेगा वो तो सेम रहेगा, बट इंडिविजुअल स्पीड में चेंज हो सकती है ड्यू टू क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंट कोलिजन हो रहा है, ठीक है ना, राइट। मतलब जो हम ये कहें कि जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ बच्चों के कितने
ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कहा था यहाँ पे कि कुछ बच्चों के क्या है, यहाँ 30 नंबर है, 50 नंबर, 70 नंबर है। तो क्या होगा, अभी जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है यहाँ पे, इतने बच्चों को, 100 बच्चों को लेट्स सपोज हमने यहाँ पे रखा, 20 बच्चों को यहाँ रखा, ठीक है, 40 बच्चों को यहाँ रखा, फिर 20 को यहाँ रखा और इतने को यहाँ रख दिया। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ 39 हो जाए, यहाँ 21 हो जाए, या यहाँ 21 हो, 31 हो, यहाँ 21 हो जाए, यहाँ क्या इतना हो जाए 39 हो जाए, या जैसे भी, या यहाँ 19 हो जाए। तो ये इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है, बट क्या होगा, ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये चेंज नहीं होगा, दिस विल नॉट चेंज, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे वही बोला गया है, ठीक है ना, इंडिविजुअल स्पीड। आई होप बेटा आपको क्लियर है ये, ठीक है, राइट। हाँ जी, सीबीएसई में भी है बेटा, ये आएगा, सीबीएसई में भी है, ठीक है। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या है, ठीक है ना, राइट। अगर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप जो मेरे वर्ड्स को ध्यान से नहीं समझेंगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू अंडरस्टैंड यू बेटा, ठीक है ना, आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ध्यान से देखिए, मैं क्या फिर से बोल रहा हूँ। लेट्स सपोज हमने क्या किया, 100 नंबर का कोई टेस्ट लिया, ठीक है, 100 नंबर का टेस्ट लिया, ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा बेटा वो, ठीक है। तो लेट्स सपोज 100 नंबर का हमने कोई टेस्ट लिया हुआ है, ठीक है ना। टेस्ट में लेट्स सपोज, ठीक है, जो 3 नंबर आए, मैक्सिमम बच्चों के क्या है 3 नंबर आए हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के क्या है 3 नंबर आए हैं। लेट्स सपोज नंबर कौन कौन से हैं, मैं ऐसे लेट्स सपोज कह रहा हूँ कि कुछ बच्चों के नंबर तो 30 आए हैं, कुछ बच्चों के नंबर 70 आए, कुछ बच्चों के नंबर कितने 90 आए, या कुछ भी हो सकता है, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो भी पॉसिबल। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहूँ 10 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है एंड सो ऑन, ठीक है। अब 100 बच्चों में से लेट्स सपोज 10 नंबर कितना है, 2 बच्चों के 10 नंबर आए, 20 बच्चों में जो 20 नंबर आए लेट्स सपोज वो 8 बच्चों के 20 नंबर आए, 30 नंबर आए लेट्स सपोज 15 बच्चों के, 40 नंबर आए लेट्स सपोज कितने 25 बच्चों के, ठीक है ना, राइट। 50 नंबर आए लेट्स सपोज कितने 30 बच्चों के, लेट्स सपोज 60 नंबर आए कितने 10 बच्चों के, 70 नंबर आए कितने 5 बच्चों के, 80 नंबर आए 3 बच्चों के, 90 नंबर आए 1 बच्चों के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ये वेलोसिटी है, ये क्या है वेलोसिटी है, जो मैं नंबर बोल रहा हूँ ये वेलोसिटी है, और ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोल रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, स्पीड का, किसका हो रहा है स्पीड का, ठीक है, राइट। तो इसी को हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहते हैं, इसी का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं कि कैसा ग्राफ आएगा, उसी को बोलते हैं मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो मैं बोल रहा था कि वो इंपॉर्टेंट है, कर्व इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। अब क्या है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर आए हुए हैं, ठीक है ना, ये नंबर जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो ये ओवरऑल जो ये नंबर है वो जो ये है, ये नंबर तो सेम रहेंगे, ये नंबर सेम रहेंगे, बट हो क्या सकता है, इंडिविजुअल बच्चों के नंबर चेंज हो सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे पहले 2 बच्चे थे, अभी क्या होगा थोड़ी देर बाद में भी अगर टेम्परेचर चेंज करे तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 इंक्रीज हो गया। तो ऐसा हो सकता है, मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज हो सकती है, बट जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है टेम्परेचर होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेलोसिटी का, ये स्पीड का, वो सेम रहेगा, ठीक है। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी हम इसको जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो और अच्छे से ही ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। मुस्कान क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही कह रहा है वो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑल्दो इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल में चेंजेस। तो इंडिविजुअल स्पीड मॉलिक्यूल की चेंज हो सकती है, राइट, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड जो मैं बोल रहा था वो सेम रहेगा, ठीक है, राइट। जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहेगा, पर इंडिविजुअल बच्चों के नंबर चेंज हो सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखिए यहाँ
अब देखिए मैं अगर आपसे फिर से यही क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट, ठीक है, देखता हूँ अगर आप मुझसे जवाब दीजिएगा। लेट्स सपोज फिर से हमने 100 नंबर का पेपर लिया, मुझे बताओ कितने बच्चों के 0 नंबर आए होंगे। अगर मैं 100 नंबर का पेपर लेता हूँ, मार्क्स का पेपर लेता हूँ, तो कितने बच्चों के 0 नंबर आए होंगे? कितने बच्चों के 0 नंबर आए होंगे? शायद नील, किसी बच्चों के 0 नंबर नहीं आए होंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कितने बच्चों के 10 नंबर आए होंगे? तो शायद कितने, लेट्स सपोज हमारे क्लास में 100 या 50 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट? 50। तो शायद एक दो बच्चों के, मैं दो बच्चों के मान लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 20, ठीक है, 20 बच्चों के कितने नंबर आए होंगे? 2 से मे बी थोड़ा ज्यादा होगा, लेट्स सपोज कितने होंगे? 5 बच्चों के 20 नंबर आगे होंगे। अब मैं पूछता हूँ 30 नंबर कितने बच्चों के आए होंगे? तो शायद थोड़ा और ज्यादा आए होंगे, 10 बच्चों के आए होंगे। लेट्स सपोज 40 पूछूं मैं, तो शायद और ज्यादा आए होंगे, 12 स्टूडेंट के नंबर आए होंगे। लेट्स सपोज मैं 50 पूछता हूँ, तो 50 शायद थोड़ा और ज्यादा आए होंगे, लेट्स सपोज कितने, 18 स्टूडेंट के 50 नंबर आए। लेट्स सपोज 60 पूछता हूँ, तो शायद और ज्यादा आए होंगे, 25 बच्चों के ऐसे आए होंगे। अब मैं 70 पूछता हूँ, तब क्या होगा? 70 कितने बच्चों के आए होंगे मुझे बताओ? कम हो गया होगा, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। क्या होगा? अब वो कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? लेट्स सपोज कितने आए होगा? 17 बच्चों के आए होंगे, या 20, जो भी आप लिखना चाहे, 20 लिखना चाहे 20 लिख दीजिए। अब मैं पूछूं 80, तो 80 क्या हो जाएगा? और भी क्या हो जाएगा? 80 क्या हो जाएगा? और भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? लेट्स सपोज वो क्या होगा? सिर्फ 8 स्टूडेंट के 80 नंबर आए। लेट्स सपोज 90 स्टूडेंट, 90 नंबर के क्या होंगे? 90, 90 नंबर कितने होंगे? और भी कम, लेट्स सपोज 3, लेट्स सपोज क्या 5 बच्चों के। लेट्स सपोज मैं पूछता हूँ 98 नंबर कितने बच्चों के आया होगा? शायद एक आध। और यही मैं पूछूं 100 नंबर किसके आए होंगे? शायद 0। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? इधर नंबर ऑफ, इधर पॉपुलेशन है, क्या है इधर? पॉपुलेशन है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और इधर क्या है? कर्व कैसा आएगा? पहले इंक्रीज करेगा फिर क्या करेगा? पहले इंक्रीज, हाँ पैराबोला, पहले इंक्रीज करेगा फिर क्या करेगा? फर्स्ट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ग्राफ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा फिर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ का नेचर ऐसा आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, राइट। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, राइट, अभी आप पढ़ रहे हैं, या चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्लियर है आपको? इस एग्जाम्पल से ये ग्राफ क्लियर है आपको? ठीक है, राइट, पहले इंक्रीज करेगा फिर क्या करेगा? डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट में यही लिखा हुआ है, देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। अब मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन का मतलब कितना? फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट, या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब dn/n। कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को? dn/n। डी एन मतलब है वो मॉलिक्यूल जिसका हम देखना चाहते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो फ्रैक्शन ऐसे ही होता है, ठीक है ना, जिसका देखना चाहते हैं फ्रैक्शन, जैसे 2/3, 1/3, ठीक है, 5/6। तो डी एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसका आप देखना चाहते हैं, और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन लिखें या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिख दें? क्या लिख दें? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एफओएम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहा हूँ? एफओएम। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या रिप्रेजेंट करें? dn/n। तो क्या कह रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ, ठीक है, राइट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, विथ वेरी लो और वेरी हाई वेलोसिटी। क्या होगा? बहुत ही कम होंगे, मतलब वो बच्चे जिनके नंबर बहुत कम होंगे वो भी कम है, और जिनके नंबर बहुत ज्यादा है वो भी कम है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट वही बोल रहा है, ठीक है, कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ वेरी लो और वेरी हाई वेलोसिटी या स्पीड इज वेरी स्मॉल, उनका नंबर बहुत कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग हाइयर एंड हाइयर स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है ना, देखिए हाँ ग्राफ क्या कर रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हाइयर, हाइयर एंड हाइयर स्पीड इज गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल इट रीचेस द पीक। पीक पे पहुंच गया, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा जब तक कि पीक ना आ जाए, और जब पीक आ जाएगा उसके बाद डिक्रीज करना शुरू करेगा, एंड देयर आफ्टर इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, देयर आफ्टर स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ये क्लियर है, राइट? हैव यू नोटेड डाउन? ठीक है,
आइए हाँ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए हाँ, अब क्या कहता है देखिए स्टूडेंट, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस वेलोसिटी, राइट, जो मैंने अभी बताया था आपको। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ, देखिए यहाँ ये जो था यहाँ पे, मुझे आप इसमें इसमें बता सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर कौन से हैं इसमें? ये मार्क्स थे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, क्या आप यहाँ पे गैस करके बता सकते हैं मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या था? एक्सीलेंट नीरज, मोस्ट प्रोबेबल नंबर कितने? 50। वेरी गुड, कितना है? 50, क्योंकि 50 मार्क्स 30 स्टूडेंट के हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्या है? नंबर है। तो आप इस ग्राफ में मुझे बता सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी होगी? क्या होगा? पीक होगा। क्या होगा? पीक होगा। वेरी गुड, क्योंकि इधर क्या है? इधर क्या है? मैक्सिमम नंबर, इधर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या पॉपुलेशन। तो जो पीक होगा वो क्या होता है? वीएमपी। क्या होता है? वीएमपी। क्या होता है? वीएमपी। 60 नहीं होगा बेटा, 60 में तो सिर्फ 10 स्टूडेंट हैं। 50 नंबर में 30 स्टूडेंट हैं, तो 30 होगा ये 50 मार्क्स होगा मोस्ट प्रोबेबल। तो क्या होगा, अगर आप ग्राफ देख सकते हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस वेलोसिटी और स्पीड करस्पॉन्डिंग टू द पीक ऑफ कर्व एंड इट इज रेफर्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ है dn बाय n और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और पॉपुलेशन। इधर क्या है? स्पीड, सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है। तो आप देखिए जो पीक है, ये इधर क्या है? पॉपुलेशन है। तो याद रखेंगे ये जो पीक है, बहुत सारे बच्चे इसको वीआरएमएस कह देते, नहीं, वीआरएमएस नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबल है, क्योंकि इधर क्या है? पॉपुलेशन इधर है। तो इधर जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड को क्या बोला था? वीएमपी। तो इधर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये जो पॉइंट है, और वो वेलोसिटी क्या होगा? वीएमपी। अब वीएमपी से थोड़ा ज्यादा क्या था? वी एवरेज था, और वी एवरेज से थोड़ा ज्यादा क्या था? वीआरएमएस, क्योंकि इसका जो रेशो था ये √2 था, ये √8/पाई था, और ये रूट क्या था? √3 था। ठीक है, सो दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने वेरी लगाए उतने कम है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, dn क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल। ठीक है, राइट, जैसे आप यहाँ पे देखना चाहते हैं आप, ठीक है, ये फ्रैक्शन पॉपुलेशन देखना चाहते हैं, तो यहाँ कितने स्टूडेंट? 2 स्टूडेंट है, 2 डिवाइड बाय क्या कर दिया? टोटल स्टूडेंट कितने थे? 100, तो 2/100, तो ये dn बाय क्या हो गया? n हो गया। n हो गया टोटल, और ये जो dn है वो dn कितना है? 2 है। सो dn बाय n कितना है? ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स n, तो dn बाय n क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी कितने मॉलिक्यूल्स की होगी? किसी की भी जीरो वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी थोड़ा कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा, अगर टेम्परेचर कुछ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, राइट, ठीक है, चलिए हाँ एक पॉइंट और है वो डिस्कस करता हूं। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, देखिए यहाँ कौन आंसर बताता है इसका? मैंने क्या है, 2 डिफरेंट गैसेस का ग्राफ बना रखा है यहाँ पे सेम टेम्परेचर पे। क्या है? 2 डिफरेंट गैसेस का सेम टेम्परेचर ग्राफ बना रखा है, टेम्परेचर सेम है। क्या मुझे बता सकते हैं किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ए का कि बी का? किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ए का कि बी का? नहीं, किसका ज्यादा है? मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बी का ज्यादा नहीं है, बी का कम होगा। ठीक है, देखिए क्या है, ए का ज्यादा होगा। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का? वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m होता है। तो जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी उतना कम होगा। अब देखिए इसका, अगर मैं वीएमपी इसका कंपेयर करूं तो इसका वीएमपी यहाँ आएगा, ये वाला। ठीक है, और इसका वीएमपी क्या आएगा? ये आएगा। ये वीएमपी क्या हो गया? ए का, और ये वीएमपी क्या हो गया? बी का। किसका वीएमपी ज्यादा है? बी का। इसका मतलब बी का वीएमपी ज्यादा है, तो ए का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा, जितना क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन में भी देखा था यही चीज। तो वीएमपी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m है। दिस मींस एम ए क्या होगा? ज्यादा होगा एम बी से। तो याद रखेंगे, अगर ग्राफ फॉरवर्ड जा रहा है, याद रखने का क्या तरीका है, ग्राफ फॉरवर्ड जा रहा है तो मॉलिक्यूलर मास कम होता चला जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, राइट। इसका एक और ग्राफ है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट, आई थिंक, राइट,
चलिए यहाँ उसको कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, राइट, ठीक है, या मैं डिस्कस कर रहा हूँ, गिव मी 1 और 2 में, या चलिए हम कल ही डिस्कस करेंगे। मुझे एक आध क्वेश्चन भेजा था बच्चों टेस्ट के डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। मैंने कल आपसे बोला था कि प्लीज सेंड द क्वेश्चन, सिर्फ 2-3 बच्चों ने क्वेश्चन भेजा था, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ, देखते हैं कौन आंसर बताता है बेटा। इसका आंसर कोई बता सकता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 वेयर s कितना है, -12, कितना है 9। कितना आंसर है? 9 आंसर है। मुझे आई थिंक सो 9 आंसर सही होगा, ठीक है। देखिए क्या है, आपको सर ने बताया होगा कि जो, क्या बताया होगा सर ने, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2n²। क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n²। करेक्ट है ना बच्चों? ये मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2n²। तो 2 इंटू n कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 18 इलेक्ट्रॉन में हाफ, आधे इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ क्वांटम नंबर होगा, हाफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, माइनस हाफ। सो दिस मीन्स क्या होगा, 9 का तो प्लस हाफ होगा और 9 का क्या होगा, माइनस हाफ होगा, ठीक है। सो दिस मीन्स क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई थिंक सो मुझे रवि ने पूछा था। रवि क्लियर है आपको ये? रवि क्लियर है आपको ये? ठीक है। एक और क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, 2 and 3, ठीक है, बी और सी, ठीक है। रवि क्या करना है बेटा आपको, ये देखिए क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। अगर वेट अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा, तो आंसर सेम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। जैसे भाई लेट्स सपोज फर्स्ट की बात करें तो 2 इंटू 12, अगर हम उसका देखते हैं इथेनॉल का, तो 2 इंटू 12 अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो जो ये सेम आएगा तो वो सेम हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका स्टूडेंट, बी और सी शायद। क्या है, बी और सी शायद सेम है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मुझे भेजा था, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एक सेकंड देखते हैं वो कौन बताता है। किसी ने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा नहीं था, बट वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शायद आपके एग्जाम में आया था। हाँ जी, टोटल कार्बन एटम लेना है बेटा, ठीक है। देखते हैं ये, ठीक है, राइट, ये क्वेश्चन था, ये भी मुझे किसी ने भेजा था, ठीक है, राइट। अमिताभ, मैं, आपने भेजा था ये, क्लियर है? देखिए हाँ, ये क्वेश्चन था, ठीक है, 1 to 4, राइट, ठीक है। देखिए क्या है स्टूडेंट, राइट, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 to 4, देखिए क्या है। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था स्टूडेंट की, जो कितनी लाइन निकल रही है, 6 लाइन निकल रही है। कितनी निकल रही है, 6 लाइन निकल रही है। तो आपको सर ने बताया था आपको फॉर्मूला कि नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2। तो ये कितना गिवन था, 6 गिवन था, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन तो सही हो गया। अब सी ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ, तो इसका मतलब देखिए यहाँ नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 लाइनें टर्मिनेट कर रही कहाँ पे, कहाँ पे टर्मिनेट कर रही है, n इक्वल टू 1 पे। और जब n इक्वल टू 1 पे टर्मिनेट करती है तो क्या होता है, उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, राइट।